छूटता है, जान लेना। हाँ, पहले वहाँ से रन कर रहे थे ना क्लास से, अब testng.xml फाइल से। अब इसे उठा के गिटहब पे रखोगे और रन करोगे कहाँ से? जेनकिंस से। वो लेयर में नहीं आती, लेयर तुम्हारी यही है, लेयर तुम्हारी यही है। बाकी गिटहब, जेनकिंस ये सब कॉन्फ़िगर करना है बस, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक, हम चाहते हैं लॉन्च हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, पहले ये मेथड चले और फिर कौन सा चले, हमारा टेस्ट केस चले। या इसको छोड़ो, अपने रियल कोड में आ जाओ। किसमें था? लीड्स में। ये हो गया एक टेस्ट केस, और सेम ही तुम्हारा है, सब रखा तो गया है। एक है डिलीट, बिफोर मेथड कब चलता है? चलो बताओ, आप बताओ संदीप, बताओ बिफोर मेथड कब चलता है? क्या करने वाले थे इसमें? मेरे पास मान लो कि 8-10 मेथड और ब्राउजर को लॉन्च करना है, तो वो जैसे कि पहला मेथड चल रहा है, उसके पहले लॉन्च चलेगा, फिर अगला मेथड चलेगा, उसके पहले लॉन्च, फिर वो लॉन्च होगा, ऐसे करके 10 के 10 में हो सकता है। और आफ्टर मेथड? आफ्टर मेथड वो बाद में, जैसे मेरे पास भी क्लोज करना है, मान लो ब्राउजर को क्लोज करना है, तो मेथड के लास्ट में वो जाके क्लोज कर देगा, हर एक मेथड के लास्ट में जाके वो क्लोज कर देगा। अगर मान लो तुम्हारे पास 5 टेस्ट मेथड है, बात नहीं करो, 5 टेस्ट मेथड है, तो बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा? 5 बार। और आफ्टर मेथड कितनी बार चलेगा? 5 बार, क्योंकि क्लोज करना रहता है उसको ना ब्राउजर को, तो 5 बार चलेगा।
5 बार चलेगा। अब बिफोर क्लास, बिफोर क्या बताया गया था? बिफोर मेथड और क्लास बताया गया है ना? हाँ, बिफोर क्लास 5 टेस्ट मेथड के, और आफ्टर क्लास अगर मान लो बिफोर क्लास बिफोर मेथड फेल हो गया तो 5 टेस्ट मेथड है, अगर बिफोर मेथड फेल हो गया तो क्या होगा? उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही जैसे ब्राउज़र लॉन्च ही नहीं हुआ है, उसके आगे तो वर्क करेगा ही नहीं। तो कौन सा मेथड चलेगा? 5 टेस्ट मेथड है, मान लो TC1 TC2 ऐसे करके 5 है, एक बिफोर मेथड है, एक आफ्टर मेथड है। बिफोर मेथड तुम्हारा फेल हो जा रहा है, ठीक है। अब कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे? जैसे मान लीजिए मैम इसमें क्या है, अगर उसने लॉन्च डाली, लॉन्च उसमें रखा हुआ है, अगर लॉन्च है बिफोर मेथड से चला तो वो अब उसमें क्या रखे वो तो बात की बात है, छोड़ दो। क्या रखा है वो छोड़ दो। अगर बिफोर मेथड फेल हो जाएगा तो जो 5 टेस्ट मेथड है वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कौन बताएगा? रन करके देखे होगे तो बता लोगे। देखो फेल होना, स्किप होना, ये सब बताया गया होगा अगर बिफोर मेथड बताया गया तो। स्किप करके फिर कौन सा रन करेगा? टेस्ट 1 रन करेगा, टेस्ट केस 1 रन करेगा, टेस्ट केस 2 करेगा। हाँ, सारे टेस्ट उस पे डिपेंड है ना बिफोर मेथड पे। और आफ्टर मेथड? आफ्टर मेथड में बिफोर मेथड चला ही नहीं तो आफ्टर मेथड क्लोज करने करेगा, आफ्टर मेथड में क्लोज करना रहेगा तो आफ्टर मेथड भी नहीं चलेगा। रन कर कर कौन कौन देखा है? कोई नहीं चलेगा, सब स्किप हो जाएगा। चलो चला के दिखाओ। नहीं, क्या सही कह रहा है, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अब बताते हैं हम लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं। टेस्ट इंजन में कुछ ऐसे हैं जिनको याद करना पड़ता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ग्रुपिंग वाला, ठीक। पहले एक बता दे, पहले हम लोग बिफोर मेथड आफ्टर मेथड उसको अपने कोड में क्या करें? इम्प्लीमेंट कर ले। एक साथ सारा इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में पढ़ोगे तो भूल जाएगा। तो बिफोर मेथड कर लो, आफ्टर मेथड इम्प्लीमेंट अपने किस में कर लो? टेस्ट केस में कर लो। फिर बिफोर क्लास कर लो और आफ्टर क्लास कर लो। उसके बाद आ जाओ ग्रुपिंग में। उसके बाद लास्ट में तुम लोग देखोगे बिफोर टेस्ट और बिफोर शूट, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास हो गए हैं वेब यूटिल डॉट। एक बार उसकी प्रैक्टिस करा के तब इसको दिखाते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। क्लोज हो गया। चलो अब इसको जरा सा ध्यान से देखना, इनको हटा दो, जरूरत है। ठीक, अब हमारे पास देखो लीड्स टेस्ट केसेस से रिलेटेड हमारे पास इस क्लास में अभी 3 टेस्ट मेथड है। देखो, एक ये है, एक ये है, और एक क्या है, ये है। अभी तो 3 है, लेकिन रियल में 3 नहीं होते हैं। हमारे पास स्मोक के भी बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं और रिग्रेशन के भी बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें देखो। बिफोर टेस्ट में क्या है, देखो बिफोर टेस्ट नहीं, @ टेस्ट में पहला जो टेस्ट मेथड है उसमें क्या कर रहे हो? पहली लाइन में वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? ब्राउजर लॉन्च, फिर क्या कर रहे हो? लॉगिन, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हो? लॉगिन कर रहे हो सक्सेसफुली। उसके बाद अपना जो काम इस टेस्ट केस से रिलेटेड है उनके लिए सारे स्टेप्स तुम लिख रहे हो, ठीक है। फिर लास्ट में देखो क्या कर रहे हो? ब्राउजर को क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। साथ में क्या कर रहे हो? उससे पहले लॉग आउट कर रहे हो, पहले लॉग आउट कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। सेम चीज़ देखो इसमें भी कर रहे हो, दूसरा टेस्ट केस उसमें भी देखो कॉपी कर रहे हो ना। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो, URL हिट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? लॉगिन कर रहे हो ना। सेम चीज़ तीसरे टेस्ट केस में भी आओ। दो हो गया और ये तीसरा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारे टेस्ट मेथड में क्या है? कॉमन है। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो क्या है, बिना लॉगिन किए हम आगे का काम नहीं करेंगे, चाहे इससे रिलेटेड हो, इस टेस्ट केस से, चाहे किसी और से हो। कुछ चीज़ें हमें क्या दिख रही हैं यहाँ पे? कॉमन दिख रही है, पर ज़रूरी नहीं है।
ज़रूरी नहीं है हम किसको कहाँ पे रखेंगे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे एप्लीकेशन के ऊपर, तुमने टेस्ट केस कैसे बनाया है उस पर डिपेंड करता है। अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इतनी चीज़ें हमें क्या दिख रही हैं, कॉमन दिख रही हैं। अभी तो 3 है, अगर हमारे पास 500 टेस्ट केसेस होते तो 500 जगह पे हम ये लाइन तो ज़रूर लिखते कि नहीं लिखते, मैंडेटरी है ना। तो हम इसको 5 जगह, जो 5 लाइनें हैं इनको उठा करके क्या करें, जैसे हम लोग पहले करते थे कि जैसे किसी चीज़ को बार बार जब यूज़ करना है तो उसको क्या करें, बार बार लिखेंगे नहीं, उसको उठा के कहीं पे क्या करते थे, रख देते थे, और जिसको ज़रूरत होती है उसे क्या करता था, कॉल कर लेता था। यही कर रहे थे ना, शुरू से यही कर रहे थे हम। उसके लिए एक डिपेंड अलग सा मेथड बना देते थे, उसी क्या करते थे, कॉल करते थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें क्या है, वैसे ही हैं। तो इन मेथड को उठाएंगे, रखेंगे कहाँ पे, एक अलग जगह पे। कॉमन दिख रही नहीं, पहले बताओ, दिख रही है ना। कुछ चीज़ें हमारे टेस्ट मेथड में क्या है, कॉमन है। कम से कम यहाँ पे अभी 5 लाइनें हमें जो दिख रही हैं, ब्राउजर लॉन्च करना, URL हिट करना और क्या करना, लॉगिन करना। तो हम ये सोच लेते हैं कि इनको उठा करके हम क्या करें, एक जगह पे रख दें। जिसको ज़रूरत होगी, जितने टेस्ट मेथड को उतने लोग क्या करें, उसे कॉल कर ले। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं और एक मेथड बना लेते हैं। क्या नाम रख दो कुछ, सेटअप, यहाँ पे डाल दिया हमने इतनी लाइनें। ठीक, अब इनको जहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो लोग क्या करेंगे, इसे कॉल कर लेंगे। कहाँ पे, जितनी जहाँ पे इतनी लाइनें लिखी होंगी उतनी जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला मेथड क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। और नहीं तो 300 जगह पे क्या करते, 1500 लाइनें लिखते ना। अब हमें क्या करना है, उठा करके इसको ये लाइनें ध्यान से देखना, वैलिड लॉगिन तक हमने मेथड उठा के डाल दिया कहीं और ना, सेपरेट कर दिया उसको। तो इतनी लाइनें यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, उस मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक, वेब यूटिल है अभी, तो इसको उठा के हम क्या बना देते हैं, ग्लोबल बना देते हैं। ठीक, और इसको हटा देते हैं। अब सही है। सेम दूसरा टेस्ट केस है, उसमें भी हमें लॉगिन तक की लाइनें नहीं लिखनी है। हमने लॉगिन तक की लाइनें एक दूसरे टेस्ट मेथड में डाल के रख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। ठीक, अब देखो सिर्फ एक बस कॉल करना है ना, एक लाइन लिखनी है। अभी तक हमें कितनी लाइनें लिख रही थी, यहाँ पे फिर से 5 लाइन यहाँ पे लिख रहे थे, ऊपर वाले में भी 5 लाइन। ऐसे हमारे पास 300 टेस्ट केस होंगे तो 300 जगह पे जाके लिखेंगे इतनी लाइनें, 5-5 लाइनें लिखते चले जाएंगे। अब क्या करना है, 5 लाइनें एक जगह रख दो और बाकी जगह क्या करो, उसको कॉल कर लो। जैसे हम लोग पहले अप्रोच यूज़ कर रहे थे, जिनकी बार बार रिक्वायरमेंट होगी उनको क्या कर दें, अलग कर दें, सेपरेट कर दें, जिससे कल को कुछ भी चेंज करना हो तो सिर्फ हमें कहाँ जाना पड़े, जो सेपरेट बनाए उसी में जाना पड़े, किसी टेस्ट केस के अंदर हमें जाना ही ना पड़े। ठीक, और वही सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। ये 5 लाइनें उठा के हटा देंगे क्योंकि इसके लिए हमने ऊपर मेथड बनाया है और उस मेथड का नाम क्या है, सेटअप। उसको हम कॉल कर लेते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 300 जगह पे होती तो हम 300 जगह पे यही काम करते हैं। इसको अभी क्लोज कर दो। ऐसे कर सकते थे ना, कर सकते थे ना, ऐसे है ना। अब हमें क्या करना है, पहले हमारे पास यही अप्रोच था ना। अब हमें क्या पता है, टेस्टेंजी पता है। टेस्टेंजी में एक एनोटेशन है जिसका नाम क्या है, बिफोर मेथड, मतलब मेथड से पहले। टेस्ट मेथड मतलब टेस्ट मेथड से पहले, मेथड मतलब टेस्ट मेथड से पहले। टेस्ट मेथड मतलब जिसके ऊपर @टेस्ट लगा है वो हमारे लिए क्या है, टेस्ट मेथड। और ये कब चलाना है, इसके जब यहाँ पे चलाने आए तो सबसे पहले किसको चलाए, सेटअप। दूसरे टेस्ट केस में जाए, दूसरे टेस्ट मेथड में जाए और उसमें भी क्या करे, पहले किसको चलाए, सेटअप को। उसके बाद की लाइनें क्या करे, एग्जीक्यूट करे। सेम चीज़ें ऐसे हमारे पास किस में है, तीसरे टेस्ट केस में भी है।
2 ही है क्या? ठीक है, 3 है, ठीक। अब हम क्या करें, इतना हमें पहले पता था, अब हम यूज़ करेंगे एक एनोटेशन से जिसका नाम क्या है, बिफोर मेथड, क्योंकि सेटअप को कब चलाना है, मेथड से पहले। ठीक, याद करना, मेथड मत बोलना, टेस्ट मेथड बोलोगे तो कभी ये तुम्हें कभी तुम कहीं पे कंफ्यूज ही नहीं होगे। ठीक है, टेस्ट मेथड से पहले कौन सा चलता है, बिफोर मेथड। ठीक, टेस्ट मेथड से पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड। ठीक, अब बिफोर मेथड के अंदर ये वाली चीज़ें आ रही है ना, मेथड से पहले आ रही ना, टेस्ट मेथड से पहले कौन सा हमें चलाना है, सेटअप वाला चलाना है। तो हम आए और इसके ऊपर @टेस्ट ना लगाएं, @बिफोर मेथड लगाएं, जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड। ठीक है, वो वाला क्या था, टेस्ट मेथड। ठीक, बोलना पूरा मेथड मत बोलना, क्या बोलोगे, टेस्ट मेथड। अगर टेस्ट मेथड बोलोगे तो आगे चल के जब पूछते हैं ना कि कौन सा इनका आर्डर क्या होगा एग्जीक्यूशन का, वहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बिफोर शूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास बोलते चले जाओगे। लेकिन अगर तुम इसको पूरा नहीं बोलोगे तो वहाँ पे सब लोग जानते कंफ्यूज हो जाओगे, अभी पता है ना, बाद में भूल जाओगे। इसलिए इसको मेथड नहीं बोलो, इसे क्या बोलोगे, टेस्ट मेथड। याद करने का तरीका बता रहा, हम ऐसे याद करे थे, टेस्ट मेथड। ठीक, अब इसके ऊपर आओ और इसके ऊपर क्या लगा दो, बिफोर मेथड। बस, अब इससे हमें जो हर जगह हम कॉल कर रहे हैं, अब हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे आएगा, इस पेज पे आएगा, किस पे, लीड्स टेस्ट केस पे, तो सबसे पहले टेस्ट मेथड से पहले किसको चलाएगा, बिफोर मेथड को, और सारे टेस्ट मेथड से पहले चलाएगा। अगर इसमें 3 टेस्ट मेथड है तो 3 टेस्ट मेथड से पहले किसको चलाएगा, बिफोर मेथड को। ठीक है, आ रहा समझ में ना? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ पे बता दें। चलो रुको, देखो ये है ना टेस्ट मेथड, उसको मत देखो, यहाँ पे क्या है, TC1 है ना, ये टेस्ट मेथड है। ठीक, इसी को चलाना, इसी के अंदर हमारी मल्टीपल्स लाइनें रखी हैं, पर ये लाइनें चलाने से पहले हम चाहते हैं ये वाला कोड हमारा क्या हो, चल जाए। इसलिए इसको हमने किस में डाल दिया है, बिफोर मेथड में। और आफ्टर मेथड में क्या कर दिया है, ब्राउजर को क्लोज कर दिया, जो कि हर टेस्ट मेथड में हमें करना था। इसीलिए इसको उठा करके अलग से रख के उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक एनोटेशन लगा दिया जिसका नाम क्या है, आफ्टर मेथड। ठीक, अब इसे रन करके देखें। वैसे हमें यहाँ से नहीं रन करना है, हमें कहाँ से रन करना है, testng.xml से। अब इसमें मत देखो तुम, अब कहाँ देखना है, बताए थे ना, रिजल्ट कहाँ पे देखते हैं, टेस्ट हाइफन आउटपुट में ना, टेस्ट आउटपुट में, वहाँ पे बताएगा। ये है ना अवेलेबल रिपोर्ट्स, इसमें आओ, राइट क्लिक करो, सिस्टम एडिटर। ठीक, ये टेस्ट केस क्या हुआ है, पास हुआ है। कौन सा, देखो डिफॉल्ट टेस्ट, यहाँ पे लिखा है क्या, TC1, और वो क्या है, पास है। ऊपर देखो लिखा है क्या, पास्ट। पास्ट में कितने, 1, स्किप में कितने, 0, और रिट्राई में कितने हैं, 0। रिट्राई मतलब एक बार फेल हो जाए फिर से उसको बोलो रन करने के लिए, तो वो किस में आ जाता है, रिट्राइड वाले में। स्किप मतलब वो फेल ना हुआ हो, किसी भी उसकी डिपेंडेंसी रही होगी और वो डिपेंडेंसी वाला मेथड फेल हो गया, उसकी वजह से वो वाला टेस्ट मेथड क्या हो गया, स्किप हो गया। तो वो किस में आता है, तुम्हारे स्किप में आता है। ठीक, तो यहाँ पे कितने टेस्ट मेथड दिखा रहा है, 1 टेस्ट मेथड कि पास है। आ जाओ इसमें। अब अगर मान लो 2 टेस्ट मेथड बना देता, अब क्या होगा, सबसे पहले किसको रन करेगा बताओ। अगर हमने प्रायोरिटी नहीं सेट करी है तो अल्फ़ाबेटिकल करेगा, तो TC1 को और फिर TC2 को। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से करें, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेट कर देंगे। प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी ठीक है। हमारे पास कितने टेस्ट मेथड है, 2 टेस्ट मेथड, एक ये है और एक ये है। इसको चाहते हैं इस टेस्ट मेथड से पहले चल जाए, क्योंकि दोनों टेस्ट मेथड को क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च भी करना है और लास्ट में जाके क्या करना है, ब्राउजर को क्लोज भी करना है। तो यहाँ से रन करें, यहाँ से तुम लोग मत करना, XML से करना, बार बार भूल जा रहा है। रन होगा यहाँ से भी, बस यहाँ पे जो रन होगा एक ही क्लास से करेगा ना,
जब हमारे पास मल्टीपल्स क्लासेस होती हैं तो वो पॉसिबल है वहीं से करना। कहाँ से? टेस्ट.ngDart.xml से। वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। इसमें छोड़ो, इसमें आओ, ओपन विथ सिस्टम एडिटर। देखो TC1 TC2, अब आ जाओ कंसोल पे, दोनों पास है। पहले कौन सा चला है देखो, क्योंकि ये बिफोर मेथड में था। बिफोर मेथड मतलब टेस्ट मेथड के पहले, टेस्ट मेथड के पहले। तो TC1 हमारा टेस्ट मेथड था, उससे पहले कौन सा चला? ब्राउजर लॉन्च। फिर इस टेस्ट मेथड के बाद कौन सा चलेगा? आफ्टर मेथड। तो कौन सा चला? ब्राउजर क्लोज। उसके बाद फिर TC2 पे आएगा, प्रिंट वहाँ पे प्रिंट गलत हो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या करेगा? दूसरा टेस्ट केस रन करेगा, लेकिन उसके रन करने से पहले किसको चलाएगा? बिफोर मेथड को। पहले चलाएगा बिफोर मेथड को, फिर चलाएगा किसको? आफ्टर मेथड को। तो बिफोर मेथड कितनी बार चला? टेस्ट, हर बार दो टेस्ट मेथड है तो 2 बार टेस्ट, पहले बिफोर मेथड चलेगा और 2 बार आफ्टर मेथड चलेगा, लेकिन कब? टेस्ट मेथड के बाद। ठीक, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे सब पे तुम लोग ऐसे प्रैक्टिस करना, इसमें डालना, ऐसे याद रहेगा तब। और इसमें लिखना, जो बता रहा है वो लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। टेस्ट मेथड, और इसमें भी यही डाल दो, टेस्ट मेथड। ठीक हो गया? यहाँ पे देखो शूट आता है और वहाँ पे रन एज अ टेस्ट है ना। इसको ओपन करके देखो, ऐसे रन करोगे साफ साफ पता चलेगा क्या। हाँ हाँ हाँ, अरे इसीलिए तो देखो रिपोर्ट्स क्या होता है। रिपोर्ट्स मतलब किसी को हमें भेजनी होती है रिपोर्ट्स, है ना। जैसे देखो इसमें ये, हाँ सब आएगा, ऐसे 500 पूरा लिखा हुआ आएगा पूरा। जितने स्किप रहेंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जो फेल हुए रहेंगे वो रेड कलर से आएंगे, ऐसे आएंगे। कहाँ पे कोड में? हाँ, वो जैसे इसमें दिखाता है रिपोर्टिंग में वैसे ही। क्या इसको रन कर चुके थे ना? तो इसमें देखो, ये देखो ऐसे करके करोगे तो याद रहेगा, है ना। बिफोर मेथड पहले कौन सा चला था? बिफोर मेथड में ब्राउजर लॉन्च। फिर तुम्हारा टेस्ट मेथड चला है, ये देखो टेस्ट मेथड। फिर क्या चला? आफ्टर मेथड। फिर दूसरे टेस्ट मेथड के पहले कौन सा चला? बिफोर मेथड। फिर उसके बाद कौन सा चला? आफ्टर मेथड। ठीक, अब हम 1-2 स्किप करके दिखाते हैं। हो गया ना। अगर 50 टेस्ट मेथड रहेंगे तो 50 बार हमारा बिफोर मेथड चलेगा और 50 बार हमारा आफ्टर मेथड चलेगा। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, अगर इस टेस्ट केस को फेल कर दें, assert equals समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो हम किसको फेल कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं। किसको? assert equals यूज होता है टेस्ट.ng का, ये भी है assert क्लास। ठीक है, आगे बताया जाएगा। हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें हम वैलिडेट कर रहे हैं कि 1 किसके इक्वल है? 2 के, पर है तो नहीं ना, है नहीं तो क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देखें, अगर टेस्ट 1 फेल होगा तो क्या होगा? बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा? हाँ, कह रहे चला के सब लोग देखे हो। मैं और आपको पूछूं
फिर से पूछे। जैसे हमारे पास 2 टेस्ट मेथड है, मतलब 2 टेस्ट केस है, ठीक। एक है प्रायोरिटी 1 ये है, दूसरा ये है। इसमें अगर हम फेल कर देते हैं, सपोज करो ये वाला टेस्ट मेथड हमारा फेल हो जाता है, तब बताओ बिफोर मेथड कितनी बार रन होगा? पहले बिफोर मेथड 2 बार चलेगा, बिफोर भी 2 बार, आफ्टर भी चलेगा, और आफ्टर भी 2 बार, 2 बार चलेगा। और ये टेस्ट मेथड नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, एक्सेप्शन दे देगा। देखो इसके फेल पास में अंतर पता होना चाहिए, बता दिया ना, ये कल बताया क्या होगा। फेल मतलब वो खुद की वजह से क्या हुआ हो, फेल हुआ हो। दूसरा क्या है, पास हो जाए तो ठीक है। अगला क्या है, स्किप। स्किप मतलब वो रन ही नहीं हुआ है, वो रन ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे थी, और वो डिपेंडेंसी वाला मेथड क्या होगा, हमारा फेल हो गया। जैसे ये लॉन्च मेथड अगर फेल हो जाए, अगर हम इसके ऊपर आए TC1 के ऊपर डिपेंडेंसी डाल दे किसका, लॉन्च का, और लॉन्च मेथड अगर फेल हो जाए तो TC1 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये रन हुआ ही नहीं, ये तो स्किप हो गया। इसकी वजह से स्किप हो गया क्योंकि ये वाला मेथड क्या हुआ तुम्हारा, फेल हो गया था, इसकी वजह से ये मेथड क्या हुआ, स्किप होगा। चलो अब बताओ ये टेस्ट मेथड अगर हम फोर्सफुली फेल करा रहे हैं, ये फेल है, ठीक है, तो कितनी बार बिफोर मेथड चलेगा, कितनी बार आफ्टर मेथड चलेगा? 2 बार बिफोर मेथड चलेगा और 2 बार आफ्टर मेथड। और टेस्ट मेथड कौन सा चलेगा? चलेगा तो फेल हो जाएगा। पहले तुम्हारे पास 2 टेस्ट मेथड थे ना, TC1 और ये क्या हो रहा है, इसको फेल होना चाहिए था, एक बार रिपोर्ट में देखो। फेल कर रहा है बट दिखा रहा है। रुको, यहाँ पे देखिए ना, देखो पास 1 हुआ है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी देखना, रिपोर्ट देखना सीखो। जो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है, वो तुम्हारे पास फेल में नहीं आता, वो किस में आता है, वो यहाँ वाले में आएगा। जो हमारे टेस्ट मेथड होते हैं उनके बारे में बताता है। कितने मेथड पास हुए हैं, 1। यहाँ पे देखो माई टेस्ट मेथड क्या हुआ है, पास हुआ है, कौन सा, TC2। और माई टेस्ट कौन सा फेल हुआ है, TC1। ये सूट के बारे में बात कर रहा है। सूट के अंदर ही देखो क्या आ रहा है, टेस्ट आ रहा है ना, सूट है, यहाँ पे देखो सूट लिखा है ना, माई सूट। वहाँ पे तुमने testnd.xml में क्या लिखा था, सूट का नाम, माई सूट, याद आया? इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, माई सूट। और टेस्ट का नाम क्या लिखा था, माई टेस्ट। या तो यहाँ पे भी टाइगर टेस्ट भी लिख सकते थे, जैसा एप्लीकेशन हो वैसा भी नाम लिख सकते थे। तो जो testnd.xml में हमने लिखा था सूट का नाम और टेस्ट का नाम, वो यहाँ पे आ रहा है। अगला क्या आ रहा है, स्किप कितने हुए हैं, 0। फेल कितना हुआ है, 1, मतलब TC1 फेल हुआ है। अब आते हैं हम अपने उस पे, फिर से इसको एक बार रन करो। यहाँ पे देखो TC1 पास है ना, लेकिन एग्जीक्यूशन आर्डर सही नहीं दिखा रहा है। रुको, इसको फोर्सफुली किसी और तरीके से इसमें कर दो, कोई भी 0 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसको डाल लो इंटीजर में। एक सेकेंड, ये TC1 यहाँ पे लिखे हैं इसलिए वहाँ पे आ रहा है ना। ये इसको हटा के अगर हम यहाँ डाल दें तब होगा, है ना। अब यहाँ पे हमारा TC1 क्या होगा, फेल होगा। प्रिंट वाली लाइन पहले लिखी थी ना, इसलिए वहाँ पे वैसे दिखा रहा है।
सही पकड़ने के लिए देखो पहले कौन सा चला है, बिफोर मेथड चला है, और फिर उसके बाद कौन सा मेथड चलता, TC1 चलता। तो TC1 क्या हुआ, फेल हो गया। उसके बाद आफ्टर मेथड और TC2 तो सही था, उसका बिफोर मेथड आफ्टर मेथड वैसे चलेगा, बस कौन सा मेथड फेल होगा तुम्हारा, टेस्ट मेथड। ठीक, अब अगर यही उठा करके हम बिफोर मेथड में डाल दें, क्या नाम था इसका, TC दे रहा है, बोला है डायमंड में आ गए क्या। बिफोर मेथड हम लोग फेल करने वाले ना, ये है हमारे पास बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको वैलिडेट कर रहे हैं कि 7 2 के इक्वल है कि नहीं है, तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये टेस्ट मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है, बिफोर मेथड है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये फेल होगा तो बताओ सबसे पहले किस पे आएगा रन करने के लिए, पहले टेस्ट मेथड पे आएगा यहाँ पे, उससे पहले देखेगा क्या है, बिफोर मेथड। तो किसको रन करेगा, इसको। अब इसको रन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अब बताओ क्या होगा, कौन कौन सा चलेगा, सही बोलो, क्योंकि अब इसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है, टेस्ट मेथड की डिपेंडेंसी किस पे है, TC1 की किस पे है, डिपेंडेंसी हमने लगाया नहीं है। जब डिपेंड्स ऑन लगाते हैं उसको भी डिपेंडेंसी बोलते हैं, और TC1 के पहले कौन सा चलने वाला इसको भी हम डिपेंडेंसी ही बोलते हैं। बस डिपेंड्स ऑन मेथड अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। TC1 के पहले कौन सा चलने वाला था, बिफोर मेथड। अगर बिफोर मेथड में प्रॉब्लम है तो TC1 क्या होगा, स्किप हो जाएगा। इसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस में थी, बिफोर मेथड में। तो ये मेथड कैसे चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। सेम चीज़ें शायद इसके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम किस में है, बिफोर मेथड में, टेस्ट मेथड में नहीं है। तो टेस्ट मेथड तुम्हारा क्या करेगा, स्किप हो जाएगा, और फेल कौन सा होगा, बिफोर मेथड। ठीक, और आफ्टर मेथड क्या होगा, आफ्टर मेथड स्किप हो जाएगा, जब बिफोर नहीं चलेगा तो आफ्टर कहाँ चलेगा, क्यों, एंड बिफोर जो स्टार्टिंग में वही स्किप फेल हो जा रहा है, तो लास्ट वाला आफ्टर के क्यों चलेगा। कौन कौन ट्राई करके देखा, सच्ची सच्ची बताना, कोई नहीं करके चला के देखो, देखिए बट हम लोग चलो इसको रन करके देखें, आज ट्राई कर लेना, अभी तक नहीं कर कोई बात नहीं, आज वाले जो ट्राई किए ना, ये टाइगर का कोड लेके किए और लॉगिन ही नहीं करे। तो क्यों नहीं करे, बताओ क्यों नहीं। कल तुम आए थे तो हम तुम्हें कहे थे ना कि कोड में नहीं करना, कोड में हम कराएंगे यहीं पे क्लास में खड़े होके। तुम लोग अपने एक बताए थे ना, एक डमी क्लास बनाओ जहाँ पे एनोटेशन की क्या करो, पहले प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझ लो उसका, तब ले आके क्या करो, यूज करो। डायरेक्ट हमें अपने उसमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि टेस्टंजी में खुद ही तामझाम है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से अप्रोच इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट उन्हें अपने कोड में हमें यूज़ नहीं करना है। पहले जैसे टेस्टंजी डॉट एनोटेशन है वैसे क्लास बनाओ और उसी में क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक, चलो अब इसको भी रन करके देखते हैं हम लोग। रन एज ए टेस्टंजी शो। कौन सा चला है, कहाँ है, वही करने जा। क्या आ रहा है, असर्शन का आ रहा है, ठीक है। बस
वो दिखा रहा है। स्किप कितने हुए हैं? 2। रिपोर्ट्स में देख लो अपने। स्किप कितने हुए हैं? 2। कौन कौन से स्किप हुए हैं आके देखो। TC1 और TC2 स्किप होना ही था उसको ना। और फेल कौन सा हुआ है? चल ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आओ। जो आफ्टर मेथड है ये, इससे में आता है इसमें डाल दो इनेबल क्या? ट्रू। मतलब अब क्या होगा, बिफोर मेथड चले चाहे फेल हो चाहे जो हो, लेकिन अब देखो स्किप कौन से होंगे? स्किप तुम्हारे हमेशा 2 ही होंगे। कौन से? टेस्ट मेथड ही होंगे हमेशा। कौन से होंगे? टेस्ट मेथड। देखो स्किप में किसको दिखाया है? टेस्ट मेथड का नाम दिखाया ना। और यहाँ पे क्या करना है, अगर तुम ऐसे करते हो तो अब क्या करेगा देखो, रन करके ये यूज़ करते हैं। टेस्ट रन 2, फेल 0, स्किप 2, कॉन्फ़िगरेशन फेलियर कितने हैं? 1 है। और स्किप कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। ओपन विथ सिस्टम एडिटर। यहाँ पे देखो TC1, TC2, स्किप में अब कौन आ गया है? क्लोज भी आ गया। इससे पहले नहीं था। ठीक है, इसको अभी छोड़ो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पहले ये वाला कोड हम रन करके दिखा दें। रोहित से ले लेंगे, फिर हम आ रहे हैं क्लास लेने ना। इसको देखो, बिफोर मेथड बताया था, इसको ऐसे करना है ना, जहाँ जहाँ पे चाहिए। अब इसको सेटअप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। पहले देखो हम ऐसे ही कर रहे थे ना, ऐसे करते थे। अब हमें क्या करना है, बिफोर मेथड में डाल देना है। हो गया? ठीक, इसको रन करो। रन एज ए टेस्ट इंजन। क्या सेटअप में कोड डाल दिए ना? क्या बिफोर मेथड में तो डाले ना, किसमें डाले हैं? बिफोर मेथड ही तो है। लेकिन ये टेस्ट मेथड बड़े बड़े हैं, तुम लोग ऐसे मत करना, टाइम लगेगा। ये हमें कितनी बार चलाना है बिफोर मेथड? कितनी बार? 3 बार, है ना, जितने टेस्ट मेथड है। तो ये चलने में टाइम लगेगा। तुम लोग अपने से इसका कोड छोटा कर देना टेस्ट मेथड का, ये बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चल जाएगा। देखो चल रहा है ना। देखो इस वाले मेथड में हमने कहीं कोड लिखा है, देखो ब्राउजर लॉन्च करने का पहला वाला चल रहा है ना। देखो यहाँ पे कहीं कोड लिखा है? नहीं लिखा है। वो कोड हमने रियल वाला कोड उठा के किसमें डाल दिया है? बिफोर मेथड एनोटेशन के अंदर डाल दिया है। और आफ्टर मेथड में क्या करेंगे? साइन आउट कर देंगे, या फिर क्लोज वाला जो पार्ट है वो उठा के किसमें डाल देंगे? आफ्टर मेथड में डाल देंगे। और वो हर टेस्ट मेथड के पहले क्या करेगा? बिफोर मेथड चलाएगा, और हर टेस्ट मेथड के बाद कौन सा चलाएगा? आफ्टर मेथड। ठीक, तो तुम चाहे इतना कर लो।